हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आपको स्टैटिक्स बताऊंगा। तो स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी। डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, इसकी लिमिटेशंस मैंने बताई थी, और इसके स्कोप और इसके डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, और कलेक्शन ऑफ डाटा एक चैप्टर हुआ था, मैंने आपको उसके बाद बताया था। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने ला के रखा है, क्योंकि आपने इस चीज़ को पढ़ लिया तो आप उस चीज़ को कितना आप इसमें फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल कर रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया था किस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन बहुवचन दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी का रूप एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान के रूप में होता है, और बहुवचन के रूप में स्टैटिकल डेटा के रूप में होता है। तो यानी कि हम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है, जो आप सांख्यिकी को प्रकृति की दृष्टि से आप कितने रूपों में बांट सकते हैं। तो एक विज्ञान, एक कला, विज्ञान और कला दोनों, और ना विज्ञान ना कला। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को कुछ बता भी दिया था, और मैं फिर उसको पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ ला के रख दे रहा हूँ। तो बताया था कि विज्ञान के रूप में सांख्यिकी विज्ञान, ठीक है, और मैंने बताया था कला के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो कला और विज्ञान दोनों के रूप में सांख्यिकी प्रकृति जो होती है, कला और विज्ञान दोनों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन बहुवचन में प्रयोग करते हैं, और प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों हैं। सांख्यिकी तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है या कथन किसका है। तो मैंने आपसे बोला था कि कुछ कथन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो कथन वाले क्वेश्चन मैं बताया था कि दो तीन लोगों का नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे बावले साहब हो गए, ठीक है, वेडिंगटन हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, इन सब को इन लोगों का नाम बहुत ही फेमस है हमारे सांख्यिकी में। तो इनके कथन आने की संभावना है। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। जब मैंने आज दोस्तों आपको बताया था कि बावले साहब के तीन कुछ प्रमेय टाइप की थी, मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है, और सांख्यिकी शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सामाजिक दृष्टि रूप से सांख्यिकी का प्रयोग कैसे है। तो उन्होंने वहाँ पे एक लाइन लिखी थी, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। तो ये कथन बावले साहब ने कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो गणना का विज्ञान है, बावले साहब ने कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डेटा का एक वचन रूप है। तो डेटा का एक वचन रूप क्या होगा। तो डेटा का एक वचन रूप डेटम, डेटा, या डेट, या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा खुद एक बहुवचन है। डेटा एक अपने में ही बहुवचन है, जिसका हम प्रयोग एक वचन के रूप में स्टैटिकल डेटा, और बहुवचन में एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान के रूप में आपको बताया था, बहुवचन के रूप में आपको बताया था स्टैटिकल डेटा। स्टैटिकल डेटा, तो डेटा खुद एक बहुवचन है, तो इसका एक वचन आपका डेटम होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि डेटा का एक वचन क्या होगा, तो डेटम आपको बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये भी किसी कथन के बारे में कहा गया है, कि दो तीन कथन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने कथन वाले क्वेश्चंस रखे हैं। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। आप तो ये जानते हैं कि सांख्यिकी में गणना, जैसे अप्लाइड स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट में अप्लाइड स्टैटिक्स के बारे में बताया था कि वो उसमें चीज़ों को जांच करके जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और ये अनुमानों पर निर्भर है। जब आपको मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इंडक्टिव स्टैटिक्स, इंडक्टिव स्टैटिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे चीज़ों का भविष्यवाणी या अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान और संभावनाओं का ही सांख्यिकी कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये कथन आपके वेडिंगटन साहब ने कहा था, वेडिंगटन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपकी ओर चलते हैं।
तो कथन वाले आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होंगे। किसने कहा था? गणनाओं का विज्ञान है तो बावले साहब ने, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है तो वेडिंगटन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं, वह एक वैज्ञानिक विधि है। ये फिर से एक दोस्तों कथन के बारे में आया है कि कथन वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो लाइन जिसने कह दी है उसका आपका कोटेशन आपको याद रखने पड़ेगा कि ये इस पर्सन ने इसको कहा होगा। तो सांख्यिकी विज्ञान नहीं जी, सांख्यिकी केवल विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक विधि है। तो हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स यानी समग्र के रूप में हम डेटा को निकालते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक विधि से निकालते हैं और इसमें हमारा साइंस लगता है। तो विज्ञान नहीं, वैज्ञानिक विधि भी है। ये कथन आपका किसने कहा था? क्राफ्टसन और क्राउडेन ने। क्राफ्टसन और क्राउडेन साहब ने इसको बोला था कि सांख्यिकी केवल विज्ञान ही नहीं है, वो वैज्ञानिक विधि है। सैम्पलिंग से आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कथन वाले क्वेश्चन आपके लिए सामने 2-3 ठो आ चुके हैं, यानी कथन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन में क्या है कि सांख्यिकी को जर्मन भाषा में कहा जाता है। जब मैंने दोस्तों आपको डेफिनेशन बताया था तो मैंने बताया था इटालियन भाषा में सांख्यिकी क्या कहेंगे, जर्मन भाषा में सांख्यिकी क्या कहेंगे, इंग्लिश भाषा में आपको सांख्यिकी को क्या कहा जाता है। तो जर्मन, उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोला था कि पुटअप कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाला कि जर्मन भाषा में सांख्यिकी क्या कहेंगे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे। स्टेटस आपको आप किस भाषा में कहेंगे, इसका आपको मैंने पढ़ा था, आप इसके बारे में बताइएगा। स्टैटिस्टा कब कहते हैं, स्टैटिक कब किसे कहेंगे और स्टैटिक किसे कहेंगे। तो जर्मन भाषा में स्टैटिक्स कहेंगे, ठीक है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो जर्मन भाषा में क्या कहेंगे, स्टैटिक कहेंगे। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। ये भी किसी का कथन है। अभी तक कथन के 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सांख्यिकी उचित रूप से माध्यों का विज्ञान है, ठीक है। हमने आपसे बताया था कि माध्यों का विज्ञान का मतलब ये था कि मीन मीडियन मोड निकालेंगे, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सब को यहाँ निकालेंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने, बावले साहब ने इस चीज़ को बताया था। तो बावले ने कहा था माध्यों का विज्ञान है और उचित रूप से भी माध्यों का विज्ञान, गणना का विज्ञान है और उचित रूप से माध्यों का विज्ञान है। ये थे पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जब मैंने आपको स्टैटिक्स कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संकलन, जब प्राइमरी और सेकेंडरी 2 फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी स्टेज में सारे कैसे रखेंगे, क्या चीज़ रखी जाएंगी, कैसे उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, सेकेंडरी स्टेज में उसकी जांच पड़ताल कैसे और क्या चीज़ें रखी जाएंगी, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि समंकों के स्रोत होते हैं। तो समंकों के स्रोत मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि प्राथमिक तौर पर 6 तरीके से बांटे जाते हैं और द्वितीयक रूप में भी लगभग 6-7 तरीके मैंने आपको बताए थे कि सांख्यिकी में कुछ प्राथमिक स्रोत होते हैं। जब कोई डाटा में जाकर उनके सामने एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको जब उसको दूसरे फॉर्म में देते हैं तो वो सेकेंडरी फॉर्म में आ जाता है। जैसे आपके कुछ गवर्नमेंट ड्यूटीज़ हो गई, या गवर्नमेंट कुछ पब्लिश करती है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कोई चीज़ पब्लिश करती है, उसमें कुछ पब्लिश होती है, कुछ नॉन पब्लिश होती है, कुछ एक बड़े स्तर पर कार्य होते हैं और कुछ विश्वविद्यालय स्तर पर कोई काम होते हैं। तो उनमें मैंने बताया था कि प्राथमिक स्तर पर भी रखे जाते हैं और द्वितीयक स्तर पर भी रखे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, प्राथमिक स्तर पर भी इसके स्रोत का प्रयोग करते हैं और द्वितीयक स्तर पर भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक समंक द्वितीयक समंकों की तुलना में होते हैं। ये आपको खाली स्थान भरना है। तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में आपको ये पता चाहिए कि कौन सा अधिक विश्वसनीय होता है, कौन कम विश्वसनीय होता है। जब हम डेटा को खुद जाके इकट्ठा करते हैं, जब आप खुद कोई चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें आप श्योरिटी आपकी ज़्यादा रहती है।
सिंपल सी बात है, जब कहीं खुद जाकर किसी चीज़ को जांच पड़ताल करेंगे, जाएंगे कंपनी में, रॉ मटेरियल्स चेक करेंगे, सारी चीज़ों को जब फिनिश गुड में कन्वर्ट करवा देंगे तो आप निश्चिंत होते हैं, क्योंकि आपने उस आंकड़ों को खुद देखा है, आपके सामने तैयार हुआ है। तो प्राथमिक समंक क्या हो जाएंगे, द्वितीयक समंक की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो जाएंगे। क्योंकि द्वितीयक समंक क्या होते हैं, द्वितीयक समंक ये होता है कि आपको आंकड़े तैयार करके दे दी जाए। अब आंकड़े में क्या सही आंकड़े तैयार किए गए हैं, क्या गलत तैयार करके गए हैं, इसमें इसका कोई लेखा जोखा तो होता नहीं है। जो हमको आंकड़े तैयार करके दे दिए गवर्नमेंट ने, हम उन आंकड़ों को लेकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या ही, जब जनसंख्या के आंकड़ों को जो तैयार करता है, अगर वो सही रिपोर्ट ना दे आपको, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि क्या मेरे आंकड़े सही हैं? जब तक प्राइमरी स्टेज की जब डाटा कलेक्शन अगर सही नहीं होंगे, तब तक आप सेकेंडरी स्टेज की डाटा कलेक्शन को नहीं मानेंगे कि सही है। तो अगर प्राथमिक समंक आपके अगर सही होंगे तो द्वितीय समंक अपने आप सही हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय किस पे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्राथमिक समंक पर होना चाहिए। इसलिए प्राथमिक समंक द्वितीय समंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि द्वितीयक समंक क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, कभी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप ये बताइए कि आप द्वितीयक समंक बनाएंगे तो इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन अपने आप यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका दिया है कि सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के बाद प्रयोग करने चाहिए, ठीक है, शुड बी यूज टू आफ्टर केयरफुल सिंसियरिटी, एक ये है। फिर तीसरा क्या है, प्रयोग करते समय किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब प्रयोग करते समय किसी परीक्षण, अगर आप परीक्षण करेंगे ही नहीं तो आपके डाटा कैसे पता चलेगा कि आपके आंकड़े भ्रमपूर्ण हैं कि सही हैं? तो परीक्षण तो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन क्वेश्चन में से खुद अपने आंसर निकालिए। डी ऑप्शन क्या कहता है, परीक्षण करते समय केवल यह देखना है कि उन्हें किसने संकलित किया था। तो देखिए, परीक्षण करते समय यह देखना जरूरी नहीं होता कि उन्हें किसने संकलित किया है, कि आपके आंकड़े सही हैं, ये इंपॉर्टेंस होते हैं। किसने संकलित किया, क्या वो ये थोड़ी ना बोल देगा कि आपके आंकड़े एकदम सही संकलित किए गए हैं। इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आपको अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि आप परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हम डाटा का प्रयोग करते हैं सेकेंडरी फॉर्म में, ठीक है। ये देखना जरूरी नहीं होता कि किसने संकलित किया। तो सावधानी पूर्वक परीक्षण करना और उसका प्रयोग करना, मतलब जैसे आपको आंकड़े दे दिए गए, अब आंकड़े में आपको कितना चीज़ें एडिटिंग करनी है सेकेंडरी में। फर्स्ट में तो आपने एडिटिंग कुछ की, सेकेंड में कुछ और एडिटिंग करेंगे, क्योंकि जब शोध होता है तो कुछ गलत चीज़ों को निकाल करके, कुछ आंकड़ों गलत चीज़ों को निकाल, जिससे भ्रमपूर्ण ना रहे आंकड़े, तो कुछ उन चीज़ों को निकाल दिया जाता है। तो सावधानी तो रखनी पड़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। अब देखिए, मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए थे कि प्राथमिक समंक में, द्वितीयक समंक में। प्राथमिक समंक में मैंने आपको बताया था कि आंकड़े के मेथड कैसे तरीके से होते हैं, और द्वितीयक समंक क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप जैसे रॉ मटेरियल समझ लीजिए। रॉ मटेरियल अब क्या आपके लिए हो गए, प्राथमिक समंक। अब इससे संबंधित जितने भी चीज़ें इनके साथ प्रयोग होंगे, वृद्धि होंगी, घटेंगे, सब चीज़ें ये आपके लिए क्या होंगी, ये आपके प्राथमिक समंक की। और द्वितीय समंक जब आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर उसके लिए तो निम्नलिखित में से द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। इस चीज़ को आप जब वहाँ एग्जाम हॉल में देखिएगा, हड़बड़ी में आप मत करिएगा, क्योंकि द्वितीयक समंक स्रोत हैं, कुछ लोग देख लेते हैं, नहीं, कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे थोड़ी चालाकी करता है, वो नहीं डाल देता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय समंक नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, इज नॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब देखिए, पहला विकल्प क्या है, समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित समंक। जब गवर्नमेंट कोई डेटा या कोई न्यूज़पेपर से कोई चीज़ पब्लिश करती है या प्रकाशित करती है, तो यानी डेटा आपको उसने पहले इकट्ठा किया होगा। जब इकट्ठा कर लिया होगा तो फिर वो उसमें कुछ चीज़ें एडिटिंग करेगी, एडिटिंग करने के बाद फिर पब्लिश करेगी। क्योंकि अगर वो गलत चीज़ छाप देगी तो इससे क्या होगा, समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा और डेटा आपके सब भ्रम पड़ेंगे, ठीक
ठीक है। तो ये आपका द्वितीयक समंक में आता है, लेकिन आपसे पूछा है द्वितीयक समंक नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के प्रकाशन, पब्लिश और यहाँ क्या है, प्रकाशित। ये आप देखिएगा जब कहीं भी जब द्वितीयक समंक आपको क्वेश्चन करेंगे तो कोई चीज़ पब्लिश तब की जाती है जब वो पूरी तरह से रिकॉर्डेड हो जाती है और एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो जाती है, तभी की जाती है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैंने आपको बताया था कि पहले डेटा को इकट्ठा करेगी फिर उसको पब्लिश करेगी, तो ये भी इसका द्वितीय समंक में आता है, तो ये नहीं आएगा, यानी यहाँ प्राथमिक समंक बताना है। फिर आते हैं विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित समंक, तीसरा पोर्शन, फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्र किए समंक, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय द फर्म इन अ मार्केट सर्वे कंडक्ट बाय इट। मतलब कि फर्म द्वारा, मतलब एक फर्म संस्था जो होती हैं वो अगर मार्केट में खुद जा करके उसका सर्वेक्षण करती है और डेटा को क्या करती है, इकट्ठा करती है। तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब डाटा खुद जाके इकट्ठा करना है तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, प्राइमरी में आएगा, तो इसका ऑप्शन ये सही है। चलिए चौथा भी देख लेते हैं, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित समंक। तो मैंने ये दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जैसे UNO, IMF और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ICAR और कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो एक अर्ध सरकारी के रूप में, डेमी गवर्नमेंट के रूप में वहाँ काम करती है और इनमें कुछ आंकड़े निकालती हैं। वो जो कुछ प्रकाशित के रूप में हो सकती है और कुछ अप्रकाशित के रूप में हो सकती है। तो ये आपका सेकेंडरी डेटा में होगा, तो जो कि ये ऑप्शन आपके लिए गलत है। तो आपको ये यहाँ पहचानना जरूरी है कि कौन सा डेटा हमारे लिए सेकेंडरी है और कौन सा हमारे लिए प्राइमरी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ और बचा है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित संकलन कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब प्राथमिक समंक बताया था तब, तो मैंने आपको ये बताया था कि अनुसंधान का प्रयोग सबसे ज़्यादा हमारे लिए कहाँ प्रयोग होगा, जब हम किसी डेटा को खुद जाके इकट्ठा करेंगे तो वहाँ अनुसंधान की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं भी डेटा इकट्ठा करने गए तो वहाँ आपका खुद की बुद्धिमत्ता और खुद का निर्णय लेना वहाँ जरूरी है, क्योंकि आपको एक आंकड़ा खुद से तैयार करना है। तो अनुसंधान का काम सबसे पहले कहाँ होगा, प्राथमिक समंक। और मैंने आपको ये भी बताया था जब मेजर डिफरेंस ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, मैं बताया था कि जो पहला पॉइंट बताया था मौलिक, यानी ओरिजिनलिटी, सबसे ज़्यादा ओरिजिनलिटी आपको कहाँ मिलेगी, प्राथमिक समंक मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्राथमिक समंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करने से पूर्व, द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा का प्रयोग करने से पहले यह देखना चाहिए कि, क्या देखना चाहिए, कि वो विश्वसनीय हो। सिंपल सी बात है, विश्वसनीय होनी चाहिए। अगर आप डेटा को अगर सही रूप में नहीं लाएंगे, विश्वसनीय नहीं होंगे तो वो भ्रमपूर्ण हो जाएंगे। तो ये भी ये आपके लिए सही है। दूसरा है क्या है, वे प्रतिनिधि आंकड़े हैं। प्रतिनिधि आंकड़ों का मतलब क्या है कि मैंने आपको जब बताया था कि इसके स्कोप के बारे में, तो आपको कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेट होता है ना, ये आंकड़े अगर रिप्रेजेंट नहीं होंगे लोगों के सामने, जब जहाँ आप इसको प्रेषित कर रहे हैं, तब तक ये आंकड़े हमारे लिए भ्रमपूर्ण ही रहेंगे। तो ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, उद्देश्य के लिए पर्याप्त हो। देखिए डाटे जब बनाते हैं तो बिना उद्देश्य के आप नहीं बनाते हैं, तो डाटों के लिए उद्देश्य का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उद्देश्य भी होने चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से सभी, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश अनुसंधानों में विश्वास किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि अधिकांश अनुसंधानों में विश्वास किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आपसे ये देखिए, इसका ऑप्शन बहुत से लोग ये मारेंगे, जो अगर चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो वो ये मारेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि प्राथमिक भी कुछ अनुसंधान करने चाहिए और कुछ प्रॉब्लम्स हो या ना हो द्वितीयक में भी करनी चाहिए। वो कुछ अपना ऐसा माइंड बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्राथमिक स्टेज में पहले ही डेटा को अगर इकट्ठा करते समय ही कुछ अनुसंधान कर लेंगे, हमको द्वितीयक में आंकड़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसका अनुसंधान करते समय। तो इसका ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग समंक संकलन के लिए उपयुक्त होगा जब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अब ये क्या है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जब आप मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा आपने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये लोग वहाँ जाते हैं और कर्मचारी से उनके हालचाल और उनकी आर्थिक स्थिति, हालचाल नहीं, आर्थिक स्थिति और उनके चीज़ों को देखते हैं और फिर आंकड़े तैयार करते हैं। तो उसके लिए क्या है, अनुसंधान क्षेत्र विस्तृत हो, नहीं अनुसंधान क्षेत्र विस्तृत नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन देखने पर नॉर्मल ही हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता। हाँ देखिए, आंकड़े के लिए आपके इसका ऑप्शन भी होगा, उच्च स्तर की आवश्यकता होनी जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद आंकड़े जाएंगे इकट्ठा करेंगे तो आंकड़े उच्च स्तर पर होने चाहिए, तो ये सही है। तीसरा क्या है, वित्तीय साधन सीमित हो, नहीं वित्तीय साधन, देखिए जब प्राथमिक स्तर पे आप चीज़ों को इकट्ठा करने जाते हैं तो व्यय करने, जब व्यय हमारे लिए ज़्यादा, मतलब व्यय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप जा रहे हैं कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें पैसे और मनी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा अभी तक, अभी यही सही हो रहा है। फिर क्या है, समय की उपलब्धता कम हो, नहीं आंकड़े जब आप इकट्ठा करते हैं तो समय का कोई पाबंदी, वहाँ की समय की बात ही नहीं आती है, आंकड़े का मतलब समय की बात नहीं। जब आप समय की बात कर लेंगे तो आपको भ्रमपूर्ण आंकड़े दिखेंगे। अगर आपको कहा जाए कि इतने टाइम में आंकड़े इकट्ठा करने चाहिए तो आप कुछ भी आंकड़े दे देंगे जो कि आपके लिए भ्रमपूर्ण हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता होती है। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाशित स्रोत एकत्रित किए गए समंक कहलाते हैं। प्रकाशित स्रोत एकत्रित किए समंक कहलाते हैं। जब मैंने आपको बताया था प्रकाशित स्रोत, जब आपने पढ़ा था सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डेटा आपने पढ़ा था, सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डाटा, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये दो भाग में बटे होते हैं, कुछ पब्लिश होते हैं और कुछ नॉन पब्लिश होते हैं। नॉन पब्लिश मतलब कि उसको पब्लिश नहीं किया गया है, एक विश्वविद्यालय स्तर पर उसका रिसर्च सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने बताया था प्रकाशित स्रोत में सारे वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप यहाँ से इसका ऑप्शन खुद निकालिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद आप अपने कमेंट बॉक्स में आप सारी चीज़ों को अगर सीख लिए हैं और आपको लगता है कि आप इसमें श्योरिटी है तो आप इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, जिसमें ऑप्शन मैंने प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, प्राथमिक और द्वितीयक समंक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा, डेफिनेशन, लिमिटेशन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं रहेगा और इससे ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ने, सिर्फ उतने ही पढ़ने जितने हमारे एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो। अगले वीडियो के लिए मैं